हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको आज दिख रहा है, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 12 की लिमिट्स की एक्सरसाइज 12.1। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था लिमिट्स के ऊपर, उसमें हमने इसके जो बेसिक कंसेप्ट थे, इसके पीछे जो एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके पीछे जितने भी कंसेप्ट रन कर रहे हैं उनको हमने डिटेल में देखा था। और उनमें हमने लिमिट्स के बारे में देखा था कि लिमिट्स कब एग्जिस्ट करती है, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, क्या राइट हैंड लिमिट होती है, वो सारा कुछ हमने इससे लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो उम्मीद है कि वो लेक्चर आपने देखा होगा और समझ में आया होगा कि लिमिट्स किस टाइप से वर्क करती हैं और कैसे हम किसी फंक्शन की या किसी क्वेश्चन में हम लिमिट्स निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ही आज का जो लेक्चर है इसमें एक्सरसाइज है, जिसमें 12.1 के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। जितना हो सकता है उतने क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। तो बने रहिए आज के इस लेक्चर में। और रिकमेंड करूंगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप जो पहले वाला लेक्चर अपलोड हुआ है उसे जरूर देखें, ताकि उसी के बेस पे, उसी में जो उसके बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले वो वहीं से आपके क्लियर होंगे। तो बने रहिए लेक्चर में, शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो देखिए, तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है एवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन द एक्सरसाइज 1 to 22। यानी कि हमें लिमिट्स निकालनी है, एवेल्युएट करनी है, इसकी फाइंड करनी है लिमिट्स क्या होगी। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम डायरेक्ट ही लिमिट्स की वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारे पास उस फंक्शन की लिमिट आ जाती है। लेकिन कई क्वेश्चंस रहते हैं वो 0/0 फॉर्म बनाते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, या तो 0/0 फॉर्म बनाते हैं, या फिर इन्फिनिटी फॉर्म बनाते हैं, या फिर 0-0, इन्फिनिटी कुछ समथिंग इस टाइप से फॉर्म बनाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो उनके सॉल्व करने के लिए हम कुछ मेथड्स यूज करते हैं, उनमें कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, या फिर कुछ उसमें फॉर्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं या फिर अलजेब्रिक फॉर्मूलाज उसमें रन कर रहे होते हैं, उनको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। और उसके बाद अगर कहीं जरूरत पड़े तो रैशनलाइजेशन भी करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हम यूज करते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो फिलहाल स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप डायरेक्ट ही लिमिट पुट कर दोगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम सॉल्यूशन करते हैं। हमें निकालना लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। तो यानी कि हमें लिमिट निकालनी, फंक्शन दे रखा है x प्लस 3 जब x 3 पर टेंड कर रहा है। तो हम यहाँ सिंपली कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो फंक्शन है x प्लस 3, उसकी लिमिट है x टेंड्स टू 3। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्ट ही इसमें वैल्यू में जो लिमिट है उसको पुट कर देंगे, यानी कि 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। तो ये क्या होगी, इस फंक्शन की लिमिट होगी। बहुत ही सिंपल, बिना किसी सिरदर्दी के सिंपल आपने लिमिट पुट की और आपका आंसर आ गया। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस पाई बाय 22/7। तो यहाँ पर भी हम सीधा x की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट की, वो आ जाएगा x जो है टेंड कर रहा है पाई पर, तो पाई माइनस 22 अपॉन में 7। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिमिट r टेंड्स टू 1 पाई r स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे इसमें, सिंपली देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर लिमिट लिखी हुई है, लेकिन जब हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया तो मैंने लिमिट को नहीं लिखा है। इसका मतलब आप जो लिमिट टेंड करी है उसने उस वैल्यू को पुट कर दिया। जो हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो उसके बाद जो लिमिट वाला सिंबल है ये, इसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, लिमिट हटा दी, सिंपली हमने x की जगह पाई पुट कर दिया। ऐसे जब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम पाई की जगह 1 पुट कर, r की जगह 1 पुट कर देंगे, तो पाई तो एज इट रहेगा और r की जगह 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, पाई, 1 का स्क्वायर 1 होता, तो यहाँ पर भी क्या वैल्यू आ गई, पाई आ गई। तो क्वेश्चन 3 काफी इजी थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। कोई ज्यादा बड़ी इसमें समझने की बात नहीं थी, सिर्फ आपको जो वैल्यूज है, x की वैल्यू टेंड कर रही है वो आपको यहाँ पर पुट करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लिमिट x टेंड्स टू 4 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। सिंपली क्या करना है हमको, यहाँ पर जो वैल्यू है x जहां पर टेंड कर रहा है वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो 4x की जगह पुट करना है आपको 4 प्लस में 3 अपॉन में 4 माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 4 इंटू 4 12 प्लस 3 अपॉन में 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 वैल्यू आएगी, यानी कि यहाँ पर आंसर आ जाएगा 15 अपॉन में 2। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। एक सेकेंड, यहाँ पर 16 आ जाएगा, 4 इंटू 4 16 होगा ना। तो ये आ गया 16 प्लस 3 अपॉन 2 यानी कि 19। यहाँ इसको सही कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ चुकी है 19
अपॉन में 2। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में है लिमिट x टेंड्स टू -1। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है -1 पर टेंड कर रही है, तो वैल्यू पुट करेंगे x की जगह -1 की पावर 10 है, प्लस फिर -1 की पावर कितनी है इस बार 5 है, और प्लस में 1 है, अपॉन में क्या है -1 और -1। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे, आपको पता है अगर -1 की पावर इवन होती है तो उसकी जगह क्या आता है +1 आता है, और जब -1 की पावर ऑड होती है तो उसकी जगह -1 आता है। तो यहाँ क्या हो गया 1 -1 + 1 अपॉन में -1 और -1 क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो वैल्यू आएगी -1 अपॉन में 2। तो यहाँ पर ये आपके पास इन दोनों के आंसर हो चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में x की जो वैल्यू है वो 0 पर लाई कर रही है। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं तो हमारे पास नीचे क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और ऊपर क्या बनेगा 1 - 1 0। यानी कि ये फॉर्म अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं 0/0 फॉर्म बनेगी, जिसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूट x + 1 = y। तो अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी y - 1। तो इस वैल्यू की पुट करनी। अब देखिए जब हमारे x की वैल्यू 0 पर जीरो थी तो y की वैल्यू क्या थी 1। तो हम क्या कह सकते हैं जब x हमारा टेंड कर रहा है किस पर 0 पर, तो उस समय y जो टेंड कर रहा है वो कर रहा है 1 पर। अब यहाँ इसमें आपने x + 1 को y माना है, आप अगर यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू 1 आएगी ना, तो जब x 0 पर टेंड्स कर रहा है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ऐसे हमको लिमिट को भी चेंज करना होगा, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो उसमें हमको लिमिट को भी चेंज करना होगा। अब इसमें पुट कर देते हैं जो वैल्यूज हमने मानी है, तो ये है लिमिट। अब हमने x + 1 की जगह क्या पुट किया है, यहाँ पर y पुट किया है, y की पावर 5 -1, और अपॉन x की जगह क्या वैल्यू आ जाएगी y - 1, और यहाँ पर हमने क्या पुट किया है y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यहाँ पर y टेंड्स टू कहाँ कर रहा है, y टेंड्स टू 1। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, अब आपने देखा ये क्या बन गया, इसको थोड़ा सा और हम अरेंज करके लिखते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 1। ठीक है, y की पावर 5 -1 की 1 को भी आप 1 की पावर 5 लिख सकते हो, अपॉन में y - 1। तो कहीं ना कहीं ये एक आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि जब हम पढ़ते थे लिमिट, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूले को मैं, आपने ये पढ़ा होगा लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n - a की पावर n अपॉन में x - a, ये इक्वल होता था n इंटू a की पावर n - 1। तो इस टाइप से आपने फॉर्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पर x की जगह y है और a की जगह 1 है, तो y a पर टेंड कर रहा है। यहाँ पर क्या हुआ आपके पास लिमिट y टेंड्स टू 1, और y की पावर क्या है 5 है, -1 की पावर भी 5 है, अपॉन में y - 1 है। तो इसके हिसाब से देखते हैं n की वैल्यू क्या है 5, इंटू में a की वैल्यू क्या है 1, और 5 - 1 ये आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे 5 इंटू 1 की पावर 5 - 1, दैट इज 5 इंटू 1 इक्वल टू में 5। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 5। ठीक है, तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा जो हमने लास्ट में कंसेप्ट पढ़ा था कि लिमिट्स को पावर वाली जो लिमिट है उनको डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह कह सकते हो, कि पहला फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज किया है लिमिट के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्वेश्चन की जो शुरुआत होती है अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x² - x - 10 अपॉन में x² - 4। अब देखिए आप यहाँ पर जब x की वैल्यू डायरेक्ट ही 2 पुट करते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 12 -2 -10। तो ये सब 0/0 फॉर्म बनाएंगे, जिसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें, इसका जो फॉर्मूला रन कर रहे हैं इसके पीछे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर पहले हम फैक्टर बनाएंगे कि ऊपर क्या फैक्टर बनेंगे, तो ऊपर जो है 3x² माइनस का x माइनस का 10, अगर आप इसकी फैक्टर करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी लिमिट x टेंड्स टू 2, तो यहाँ पर इसके फैक्टर आप हो जाएंगे x - 2 ब्रैकेट में 3x प्लस का 5। तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, और नीचे वाली चीज को क्या लिख सकते हो आप x - 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2। कि x स्क्वायर इसको लिख सकते हो ना, 2 को 4 को 2 का स्क्वायर लिख दोगे, तो एक ब्रैकेट में x + 1 और एक ब्रैकेट में x - 2। अब ये x - 2 से x - 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ बच गया लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x प्लस में 5 अपॉन में x प्लस 2।
अब यहाँ पर आप जो है वैल्यू है 2 यहाँ पर पुट कर सकते हो। 3 इंटू में 2 प्लस में 5 अपॉन में 2 प्लस में 2, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 प्लस 5 इक्वल टू 11 अपॉन में 4। इस टाइप से आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो यहाँ पर खत्म होता है। बिल्कुल ध्यान में रखते हुए पहले आपको फॉर्मूला एक्सपेंड करना है जहां तक वो एक्सपेंड हो रहा है, उसके बाद आपको अपनी जो लिमिट है वो पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3। तो जब आप यहाँ पर 3 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगी, तो फिर से यहाँ पर आपको 0/0 फॉर्म ही मिलने वाली है। तो फिर आप क्या करोगे, इसकी जो फॉर्मूले है इसको जो एक्सपेंड करना है वो आप यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर दोगे। ठीक है, ऊपर को आप लिख सकते हो, ऊपर वाले को, ये x की पावर 4 माइनस 81 है, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, एक ब्रैकेट में सीधा यहाँ पर 9 ही आ जाएगा क्योंकि 9 का स्क्वायर तो 81 होगा, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9। ठीक है, और अपॉन में जो इसके फैक्टर्स होंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे आपके पास x माइनस 3 और 2x प्लस में 1। ये इस नीचे वाली चीज की जो नीचे डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर हो जाएंगे। अब देखिए ऊपर और आप क्या कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यानी कि इसको फिर से हम एक्सपेंड कर देंगे या फिर इसका फैक्टर कर देंगे, जो कि इस टाइप से आएगा एक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 और फिर लास्ट में क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस का 9 अपॉन में वैल्यू है आपके पास एक्स माइनस 3 2x प्लस में 1। यहाँ से x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी ये फंक्शन बच गया है आप इसमें सिंपली क्या करोगे, लिमिट पुट कर दोगे। तो x की जगह 3 पुट करना है, तो 3 प्लस 3 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 9 अपॉन में 2 इंटू 3 प्लस में 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 6 इंटू में 9 और 9 18 अपॉन में 7। तो आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट ही 16 6 की मल्टीप्लाई जब आप 8 से करोगे तो 108 अपॉन में 7। तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू ax प्लस बी अपॉन में cx प्लस 1, इस टाइप से। अब देखो इसमें तो हम डायरेक्ट x की लिमिट जो है 0 पुट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस बी अपॉन में cx प्लस 1। आप यहाँ पर x 0 डायरेक्ट पुट कर सकते हो, तो a इंटू 0 प्लस बी अपॉन में c इंटू 0 प्लस 1। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ओनली b, तो इसका आंसर क्या हो गया बी। तो क्वेश्चन 9 का जो आंसर आ गया वो आ गया आपके पास बी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा कि लिमिट z टेंड्स टू 1, ठीक है, और z की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन में 1 बाय z की पावर 1/6 माइनस 1। तो जब आप यहाँ पर z की जगह 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। तो फिर से हम क्या करेंगे, जो इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं कि हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, यहाँ पर करेंगे पुट z की पावर 1/6 इक्वल टू x। तो इसका मतलब क्या होगा, x की पावर 6 हम अगर इसके 6th रूट ले लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी इस टाइप से, x की पावर 6 इक्वल टू z। ठीक है, और जब आपकी वैल्यू z की जो वैल्यू है वो आपकी कहाँ 1 पर टेंड कर रही है, तो यहाँ से x की भी वैल्यू कहाँ पर टेंड करेगी, 1 पर टेंड करेगी। ठीक है, तो आप z की जो 1/6 पावर है उसकी जगह क्या पुट कर दोगे, उसी से पुट कर दोगे x, या फिर सीधे सीधे हम बात करें तो x की पावर 6 इक्वल टू क्या है z। तो जैसे पुट करेंगे वो क्या है, लिमिट z टेंड्स टू 1, z ने हमने इसमें x में चेंज कर दिया है तो हम इसको सीधा लिखेंगे x टेंड्स टू 1। यहाँ हम लिख देंगे x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पर थी z की पावर 1/6 इक्वल टू x है, लेकिन यहाँ पावर है 1/3, तो ये सीधा x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में z की पावर 1/6 हमने एक्सपोर्ट किया है और माइनस का 1 है। जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप देख सकते हो x माइनस 1 और x प्लस में 1 अपॉन में नीचे क्या है x माइनस 1 है,
तो x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हुआ और आपने सीधे x की वैल्यू पुट करोगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर यहाँ आप सिंपली 1 पुट करते हो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, कोई ज्यादा बड़ी समस्या नहीं इसमें। यहाँ पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x 1 पुट करना, तो a इंटू वन प्लस में b इंटू वन और प्लस में c अपॉन में c इंटू वन का स्क्वायर प्लस में b इंटू वन प्लस में a। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ चुकी है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और नीचे वैल्यू आएगी c प्लस बी प्लस ए। आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दोगे बस, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में नीचे भी a प्लस बी प्लस सी, ये कैंसिल हो क्या बन जाएगा आपके पास 1 बच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन काफी इजी था ये वाला। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर है 12, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास लिमिट है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स की जगह माइनस का 2 पुट करना है। अगर आप यहाँ डायरेक्ट ही एक्स की जगह माइनस 2 पुट कर देते हो तो वही 0/0 फॉर्म बन जाएगी, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस 2, तो देखिए ऊपर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 है, तो इसका एलसीएम लेके क्या होगा 2 प्लस में एक्स अपॉन में 2x, तो यहाँ पर क्या है x प्लस में 2 है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके फिर लिख देते हैं हम। तो x टेंड्स टू माइनस का 2, तो लिखेंगे x प्लस 2 अपॉन में 2x, और यहाँ पर क्या है x प्लस 2, तो ये वाले x प्लस 2 से ये वाला x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, सिंपली यहाँ बचेगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस 2 1 अपॉन में 2x। जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो 1 अपॉन में 2 इंटू में माइनस 2, दैट इज वैल्यू आएगी 1 अपॉन में माइनस का 4। इस माइनस को आप चाहे यहाँ लिख दो, यहाँ से हटा के, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1/4। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन में sin bx। तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको वही फॉर्म में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या है sin ax है, मैं यहाँ पर ax से ही डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ पर ax से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और जो bx था इसके नीचे, इसको मैंने इस ax के नीचे रख दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको, क्योंकि एक से ax कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर वहीं के वहीं रहने वाला है। आगे स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0, दोनों के साथ हम अलग अलग लिमिट का यूज कर देंगे और इसके साथ में मल्टीप्लाई में लिमिट, देखो a अपॉन b तो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम आगे ले लेंगे। यहाँ बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन x कटेगा तो सिंपली यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 बचेगा। तो देखो हमने पढ़ा था कि अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ रेड पेन से कि साइन ऐसा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x था, तो वो क्या था 1 पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या ax है, जब आप यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो a इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो हम कह सकते हैं कि ax कहाँ टेंड कर रहा है, वो 0 पर टेंड कर रहा है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम चेंज करके लिख देते हैं बस, तो हम इस टाइप से लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिमिट, यहाँ पर क्या है x के 0 होने से ax भी 0 हो रहा है, तो लिमिट ax अपॉन में ax इनटू में, देखो a अपॉन b तो बच गया, और यहाँ क्या बचेगा 1, और 1 पे लिमिट अप्लाई करो तो भी 1 ही आने वाला है, और लिमिट ax टेंड्स टू 0, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू में a अपॉन में b, यानी कि आपका आंसर आ गया a अपॉन में b। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ज्यादा हम हार्ड लेवल नहीं चल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो देखो जब आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 13 किया है, इसको ही डायरेक्ट ही थोड़ा सा अप्लाई करके आप चाहो तो यहाँ वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। करना बिल्कुल इसी टाइप से, पहले आपको साइन एक्स मैं चलो करके ही दिखा देता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, साइन एक्स है अपॉन में बी एक्स था, तो इस बी एक्स को मैंने लिख दिया यहाँ पर इस टाइप से। ठीक है, और ये मैंने क्या किया, यहाँ पर ए एक्स से तो कर दी डिवाइड, और यहाँ पर ए एक्स से कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसके लिए बी एक्स है तो क्या करेंगे,
यहाँ पर हम इस bx से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे bx से डिवाइड कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट लाइन में क्या होगा कि जो bx है मैं इसको साइन के नीचे लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन में ax इनटू में लिमिट भी अलग अलग कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो ये तो है bx को जब नीचे ले जाएंगे तो ऊपर बचा 1 अपॉन में साइन x साइन bx अपॉन में bx, और यहाँ से 1 से 1 कट गया तो कांस्टेंट टर्म बची, तो यहाँ पर लिमिट की जरूरत है नहीं, तो यहाँ सिंपल क्या है a अपॉन में b, इसको सबसे आगे लिख लोगे आप यहाँ पर। अब ये वाली टर्म क्या होगी, 1 हो जाएगी, वो सेम इस पीछे वाला तरीका, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू में 1 इक्वल टू a अपॉन में b, तो इसका भी आंसर क्या आया है, a अपॉन में b आया है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0। तो देखिए इसमें ये क्या है, ये पाई है, मैं इस पाई को ऐसे आगे लिख देता हूँ 1 अपॉन पाई, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ क्या बचा, साइन नहीं बचे, यहाँ बचेगा लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन में पाई माइनस एक्स। जब आप यहाँ पर x की वैल्यू पाई पुट करोगे, जब यहाँ पर x की वैल्यू पाई की ओर टेंड्स कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, पाई माइनस एक्स जो होगा वो किसकी तरफ टेंड्स करेगा, वो करेगा 0 की तरफ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन में पाई इंटू में लिमिट पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस एक्स अपॉन में पाई माइनस का एक्स। ये वाला टर्म क्या हो गया, ये वाला टर्म 1 हो जाएगी, तो 1 अपॉन में पाई इंटू में 1 इक्वल टू 1 अपॉन में पाई, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 अपॉन पाई। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कोई खास करना नहीं, सिंपल आप डायरेक्ट लिमिट जो है पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट करना है, तो cos 0 अपॉन में पाई माइनस 0, तो cos 0 आपको पता है 1 होता है और पाई की वैल्यू पाई है, तो यहाँ पर आंसर आ गया 1 अपॉन में पाई, ठीक है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 17 की, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, यहाँ पर हम क्वेश्चन की जो है जो फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का वो यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। तो वैल्यू आएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये नहीं सिर्फ हम बात करते हैं इस cos 2x की, तो cos 2x की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन, इसके लिए लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता है, लिख देता हूँ मैं, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो यहाँ पुट कर देंगे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x माइनस का 1, नीचे भी सेम वैल्यू पुट कर देंगे, cos x की जगह 1 माइनस 2 साइन, यहाँ पर देखो 2x था तो x आया, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ बाय इसका 1, तो यहाँ से -1 से ये वाला चीज कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर बचा आपके पास माइनस का 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में, ये माइनस नहीं 1 कैंसिल हुआ है, ठीक है, तो 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, तो ये -2 से अब -2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ पर हम फिर से वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, और अब जो साइन स्क्वायर x है, ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और इसके नीचे क्या है साइन स्क्वायर x बाय 2, तो इसके लिए क्या करना होगा मेरे को, यहाँ अगर हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर बाय 4 से डिवाइड, और यहाँ इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब जब आप इसके साथ अलग लिमिट लगाओगे, इसके साथ अलग लिमिट लगाओगे, तो ये तो 1 हो गया, तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर से है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो 1 अपॉन 4 है ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सिंपली 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से सारी वैल्यू, ये वाली टर्म जब अलग अलग लिमिट यूज करोगे तो 1 1 बन जाएगी, और ये 4 ऊपर जाके प्लस का 4 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन में b sin x। तो ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है आपके लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें वही तरीका आपको यूज करना है कि साइन को ax अपॉन में इसको अलग लिखना है, a अपॉन b अलग हो जाएगा, तो ये आपके लिए होमवर्क में है,
ये आप क्वेश्चन खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या करना है वो देख लेते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह x रखेंगे और sec की जगह हम रख देते हैं cos x, क्योंकि sec होता है 1/cos। जब आप यहाँ पर 0 पुट करोगे तो x की जगह 0 और cos 0 होता है 1, तो 0/1 क्या होता है 0। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ गया 0। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 भी बेहद आसान क्वेश्चन है, पूरा वही साइन वाला कंसेप्ट यूज करना है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है, होमवर्क में है। उसके बाद अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 21 की, क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। आपके पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0। जो cosec को लिखोगे आप 1 में sin x, और cot को लिखोगे cos में sin x। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस का cos x अपॉन में sin x। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 1 माइनस cos x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस cos x की जगह आप डायरेक्ट ही या तो लिमिट पुट कर दो, और अगर डायरेक्ट आप लिमिट पुट नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x। देखो यहाँ पर भी मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ, अपॉन में क्या है sin x, और इसको भी मैं क्या x से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों के साथ अलग अलग लिमिट का कंसेप्ट यूज हो जाएगा। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos x अपॉन में x, और यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x अपॉन में x। तो नीचे वाली चीज तो 1 होगी, आपको सीधी सीधी बात पता है, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 0। 1 माइनस 0.0, तो ऊपर तो हो गया सीधे, लिमिट करोगे तो 0 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 1, तो आपके पास आंसर हो गया ओवरऑल 0। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी आसान ही क्वेश्चन है, बस इसको हम क्या है साइन में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो इसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे इसमें। तो चलो क्वेश्चन नंबर 22 को तो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है आपको, सबसे पहले से देखो कि अगर आप डायरेक्ट ही पाई पुट करते हो पाई/2, तो नीचे 0 बनेगा और ऊपर क्या बनेगा tan पाई, जो कि अनडिफाइन होता है, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो सबसे पहले हमारा काम है पुट x माइनस का पाई/2 इक्वल टू वाई। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। अगर आप ऐसा पुट करते हो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई वाई अपॉन वाई प्लस में पाई/2, तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास। तो ये तो आपने पुट करके देख लिया। अब आप देखते हैं कि लिमिट कहाँ टेंड करनी है। अगर हम x की वैल्यू को पाई/2 पर ले जाते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0, क्योंकि पाई/2 माइनस पाई/2 इक्वल टू 0। तो ये इनकी लिमिट्स हो गई। अब इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू को। लिमिट y टेंड्स टू 0, tan ऑफ 2 की जगह 2 और x की जगह आपने रखना है पाई प्लस में y प्लस में पाई/2 अपॉन में x माइनस पाई/2 की जगह आपने क्या लिख देना, सिंपली y। ठीक है, इतनी बात तो अभी आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल धीरे धीरे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिमिट y टेंड्स टू 0, उसके बाद जब इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, tan 2y प्लस में पाई अपॉन में पाई। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हो आप, देखो पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा tan थीटा होता है, तो हमें लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर सिंपली क्या आ जाएगा, tan 2y अपॉन में y। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 2y है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको tan के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन वाला। लिमिट y टेंड्स टू 0, tan के लिए क्या लिख देंगे, साइन 2y अपॉन में cos 2y, और ये वाला y क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में। अब आप क्या करोगे, साइन वाला यूज कर लोगे, प्रॉपर्टी है जो साइन की, जो हमने बेसिक लिमिट सीखी थी निकालनी। लिमिट y टेंड्स टू 0, साइन 2y, इसके लिए 2y से हम डिवाइड कर देंगे, 2y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या बच गया, y cos ऑफ 2y। इतनी बात समझ में आई आपकी। अब इतना समझ में आने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ से देखो ये वाले y से तो ये वाला y हो गया कैंसिल। अब इनकी लिमिट को अलग अलग पुट कर देते हैं। लिमिट y टेंड्स टू 0, साइन 2y अपॉन में 2y
इनटू में यहाँ क्या बचा, लिमिट y टेंड्स टू 0 2 अपॉन में cos 2y। अब जब आप यहाँ पर लिमिट पुट करोगे तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा, cos 0 क्या होता है 1, तो 2 अपॉन में 1 यानी कि 2, यानी कि हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा 2 इंटू 1 2। तो क्वेश्चन का इसका आंसर आ गया आपके पास 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 23। काफी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन। अब तक जो क्वेश्चन हमने किए थे वो सिंगल टाइप में थे, अब यहाँ पर हमें फंक्शंस जो है अपने इंटरवल्स में दे रखा है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एक्स लेस देन 0 और इक्वल टू 0 है, और दूसरा इसका पार्ट है 3 इंटू में x प्लस 1 वेन x की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स निकालना है, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स निकालना है, जो फंक्शन आपको इस टाइप से गिवन है। तो सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट करेंगे, हम निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x। तो देखिए हम पहले निकालते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या तरीका यूज करते हैं, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। मतलब कि हमें ऐसा फंक्शन लेना है जो 0 की तरफ कहां से लाई कर रहा हो, उसके लेफ्ट हैंड साइड से जा रहा हो। तो ऐसा फंक्शन तो ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये लेफ्ट में हुआ। तो फंक्शन यहाँ पर ले लेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन की जगह आएगा 2x प्लस में 3। आप यहाँ पर जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 0 प्लस का 3, यानी कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई आपके पास 3। अब बात करते हैं हम राइट हैंड लिमिट की, निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। अब यहाँ पर हमें ऐसा फंक्शन लेना है इन दोनों में से जो 0 की तरफ x की वैल्यू अप्रोच तो करे लेकिन वो राइट हैंड तरफ से आई, तो उसका मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और x की जो वैल्यू 0 से बड़ी कहाँ है, इस वाले फंक्शन में। तो ये वाला फंक्शन हम लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर फंक्शन आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन है 3 इंटू में x प्लस 1, यानी कि 3 इंटू में 0 प्लस 1, तो वैल्यू आ गई आपके पास 3। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास जो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल आ गई है लेफ्ट हैंड लिमिट के, जो कि किसके इक्वल है 3। तो लिमिट की जो वैल्यू आई है इस वाले फंक्शन की वो कितनी आई है, 3 आई है। पहला पार्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। पहला पार्ट हो चुका है, उसके बाद सेकंड पार्ट पर मूव करते हैं जिसमें हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स। तो हमें अब चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 1। पहले तो 0 पर चेक कर रहे थे, अब हम लिमिट x टेंड्स टू 1 पर चेक करेंगे। तो देखो x टेंड्स टू 1 के लिए अगर देखो सबसे पहले सिंपली छोटी छोटी बात बताऊं तो x टेंड्स टू 1 के लिए मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, तो फंक्शन तो दोनों केस में ये रहेगा, तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर दो। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 और 2 इंटू 3 6। लेकिन अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और इसी की तरह दोनों लिमिट निकालनी है तो वो कैसे करेंगे वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें करना है, पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। अब आप फंक्शन की तरफ नजर मारिए, जो फंक्शन है हमें चाहिए 1 के जस्ट नियर, वो भी नेगेटिव साइड से। तो देखो ये वैल्यू तो 0 से छोटी होगी तो बहुत दूर हो जाएगा ये वाला फंक्शन। इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ x 0 से बड़ा है और यहाँ पर कोई वैल्यू ऐसी होगी जो 1 के नजदीक होगी, लेकिन कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। मान चलो अगर ये 0 है और यहाँ पर 1 है, तो एक तो फंक्शन यहाँ लाई कर रहा है और एक फंक्शन यहाँ लाई कर रहा है, तो x के नजदीक फंक्शन कौन सा लेते हैं, नेबरहुड की बात करते हैं ना लिमिट में, तो ये जो फंक्शन यहाँ पर लाई करेगा उसको लेंगे हम। तो x की वैल्यू जिस फंक्शन के लिए इधर एग्जिस्ट करेगी इस 1 से जस्ट छोटी, 0 से बड़ी, तो ये वाली है। तो ये ले लेंगे 3 इंटू में x प्लस 1। तो यहाँ पर वैल्यू है, फंक्शन हो गया यहाँ पर लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन हो गया 3 इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू में 3 इंटू में x किसी के 1 पुट करना है और प्लस में 1 है, तो यहाँ पर आंसर आ गया 6। ऐसे जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वैल्यू बड़ी से बड़ी चाहिए, तो फंक्शन यही लेना पड़ेगा हमें। हम यहाँ निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ क्या वैल्यू आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और फंक्शन आ जाएगा 3 इंटू में x प्लस 1,
यानी कि 3 इंटू में 1 प्लस 1, तो यहाँ भी फंक्शन क्या क्या 6, तो हम कह सकते हैं यहाँ जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड लिमिट की, जिसकी वैल्यू कितनी है 6 है। तो हमने दोनों ही केसेस में x टेंड्स टू 1 और x टेंड्स टू 0 दोनों के लिए ही लिमिट निकाल ली है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। तो हमें निकालना लिमिट x टेंड्स टू 1। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, वही लेफ्ट हैंड निकालने का, लेफ्ट हैंड लिमिट जिसकी वैल्यू इस टाइप से होती है, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx। अब देखिए इस वाले फंक्शन के लिए जहां x की वैल्यू नेगेटिव हो यानी x की वैल्यू 1 से छोटी हो, ऐसा फंक्शन दोनों में से ये वाला फंक्शन है जहां पर x की वैल्यू छोटी है, तो फंक्शन ले लेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव और फंक्शन की जगह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1। आप पुट कीजिए वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 1, दैट इज वैल्यू आ गई यहाँ पर 0। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद इसकी अगर राइट हैंड लिमिट निकालते हैं हम, अब निकाल लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, तो हमें ऐसा फंक्शन लेना है जहां पर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, तो वो ये वाला फंक्शन है सेकंड फंक्शन। तो यहाँ निकाल लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx की जाएगा माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 1। आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर सिंपली 1 का स्क्वायर है और बाहर माइनस है, तो -1, यहाँ -1 इक्वल टू माइनस का 2। आप देखोगे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल आई है राइट हैंड लिमिट के, तो हम बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पर क्वेश्चन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या करना है, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx वेयर fx इक्वल टू mod x अपॉन में x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो सबसे पहले वही हमारा काम क्या होगा फंक्शन में, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने का। तो पहले हम अपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो पहला है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का कंसेप्ट, वो होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। तो देखो अगर x की वैल्यू 0 हो गई तो उसकी वैल्यू 0 है, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं है, 0 से छोटी है बड़ी है, तो हमको ये वाला फंक्शन यूज करना है। तो यहाँ पर जो फंक्शन यूज करेंगे वो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव mod x अपॉन में x। अब देखो यहाँ पर क्या है, mod x है, आपको पता है mod x की जो वैल्यू है, अगर फंक्शन वैसे तो पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन अगर आपका फंक्शन बोल रहा है कि आपको नेगेटिव चाहिए तो जरूर 0 से पहले वाला कुछ वैल्यू होगी, यानी कि इसकी वैल्यू माइनस में जाएगी। तो इसकी जगह क्या लिख दोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस का x अपॉन में x, यानी कि हम बात करें तो है अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव माइनस का 1, तो ओवरऑल बात करें तो लिमिट आ गई आपकी माइनस की 1, क्योंकि ये फंक्शन हमारा बोल रहा है कि नेगेटिव 0 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो 0 छोटी वैल्यू तो भाई नेगेटिव ही होती है, तो x की वैल्यू इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव ली है। उसलिए आगे नेक्स्ट हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट, वो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। तो पुट कर देते हैं लिमिट यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव mod x अपॉन में x। अब यहाँ पर फंक्शन हमको पॉजिटिव लेना है, यानी कि वैल्यू जो है x की 0 से बड़ी है, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0 से बड़ी, हमने मान ली कोई भी वैल्यू x हो सकती है, वो अपॉन में x है, तो यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी +1। आप देखोगे यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल आई है राइट हैंड लिमिट की, तो फिर से क्या बोल देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 26, वो भी कुछ इसी टाइप का है, तो वो आप खुद से कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें ऊपर है इसमें नीचे इससे थोड़ा बहुत चेंज है, वो आप देख के कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, देखो इसमें भी मोड एक्स है, लेकिन यहाँ मोड एक्स का कंसेप्ट अलग है। यहाँ पर जो लिमिट टेंड्स कर रही है वो 5 पर टेंड कर रही है, और अगर आप अब यहाँ पर बोलो कि यहाँ पर वैल्यू आप माइनस के 5 लो या माइनस के x लो, तो वो नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम 5 के नेगेटिव में भी लेते हैं, 5 से नेगेटिव का मतलब है कि 5 से छोटी वैल्यू, तो 4 होगी, 3 होगी या 4.9 समथिंग होगी, तो पॉजिटिव ही ना। तो यहाँ पर मॉड की वैल्यू हम पॉजिटिव लेकर चलेंगे, वहां पर वैल्यू 0 से भी छोटी थी, तो 0 से छोटी वैल्यू तो नेगेटिव होती है, इसलिए वहां हमने x को नेगेटिव लिया था। तो इसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, वो आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव और fx, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, लिमिट
x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, एफ एक्स की जगह आपके पास मॉड x माइनस का 5 है। इसको और सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम x ही मानेंगे, क्योंकि अगर 5 के नेगेटिव से भी आएंगे, 5 के बाईं तरफ से भी आएंगे तो भी वैल्यू पॉजिटिव ही तो होगी। तो माइनस का 5 यहाँ वैल्यू पुट करोगे, 5 माइनस 5 इक्वल टू में 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई है। अब उसके बाद आपको निकालनी है राइट हैंड लिमिट। यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव मॉड x माइनस का 5। तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, यानी कि फंक्शन यहाँ पर भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर भी वैल्यू 0 आ गई, मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या आ गई, राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई है, जो कि क्या है, ये 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अब आप में से हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आई, तो हाँ, तो हमने मॉड एक्स को एक बार नेगेटिव एक्स लिया था, एक पॉजिटिव, और यहाँ पर दोनों बार हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो वहां मैं फिर से बताना चाहूंगा कि वहां जो हमारे एक्स की वैल्यू लाई कर रही थी, वो एक्स की वैल्यू 0 से भी छोटी थी, और 0 से छोटी वैल्यू का मतलब वो नेगेटिव वैल्यू है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 5 है, ठीक है, और 5 से छोटी भी वैल्यू लोगे तो भी वो पॉजिटिव आएगी। हमें 5 के नियर लेना, ना कि 5 के हमें 0 से बहुत पीछे, तो ज्यादा से भी ज्यादा पीछे पहुंच जाएगी। तो इसलिए सिर्फ हम 5 से छोटी वैल्यू लेंगे, तो 4.9 ले लेंगे, 4.99 ले लेंगे, होगी तो वही पॉजिटिव है ना, इसलिए हमने यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्स लिया है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पूछा है सपोज एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, एक्स ए प्लस बी एक्स एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है, 4 है जब एक्स की वैल्यू 1 है, और बी माइनस ए एक्स है जब एक्स की वैल्यू 1 है। इसने बोला है कि अगर limit of if limit x tends to 1 fx equal to fx, what is the possible value of a and b। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि जो लिमिट फंक्शन की लिमिट है और जो फंक्शन की वैल्यू है 1 पर, वो लाई करे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का। तब में हमें वही लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx। अब 1 नेगेटिव का मतलब है 1 से छोटी वैल्यू, और उसके लिए फंक्शन कौन सा है, ये पहला वाला। तो यहाँ हम पहले वाला फंक्शन पुट कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू है ए प्लस बी एक्स। यहाँ पर पुट करोगे वैल्यू 1, तो a प्लस में b, ठीक है। और यहाँ पर आपसे बोला गया है फंक्शन की वैल्यू f इक्वल टू 1 एक्स से इक्वल टू 1 पर कितनी है, 4 है, तो ये किसके इक्वल आएगा, f ऑफ 1 के, और इसकी वैल्यू क्या है, 4। तो हम कह सकते हैं यहाँ से a प्लस बी, ये इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 मान दिया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में, ये आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट के थ्रू हमारी इक्वेशन। यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लिमिट जो है इसकी एग्जिस्ट कर रही है और एफ ऑफ 1 के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, वो भी 1 इक्वल होनी चाहिए एफ ऑफ 1 के, और एफ ऑफ 1 पर वैल्यू कितनी है, 4, तो हमने यहाँ पर 4 रखा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लिमिट, सेकंड लिमिट की, जो कि क्या है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू जो हो, जहां पर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो, तो वो लास्ट वाला फंक्शन है b माइनस ए एक्स। आप यहाँ पर फंक्शन पुट कर दोगे, तो आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव b माइनस का ए एक्स, यानी कि b माइनस ए की जगह a रहेगा, x की जगह 1 पुट करो तो भी a आएगा, और ये किसके इक्वल है, f ऑफ 1 के, यानी कि 4 के इक्वल। तो हम कह सकते हैं b माइनस ए इक्वल क्या है, 4। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो इक्वेशन आपके पास आई है a माइनस बी इक्वल टू 4, और एक इक्वेशन आई है b माइनस ए इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन आपके पास देख लीजिए, सॉरी ऊपर प्लस है, तो यहाँ हम प्लस कर देते हैं। आप चाहो तो यहाँ से b की वैल्यू निकालो, वो कितनी आएगी, 4 प्लस में a आ जाएगी, और इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पुट करेंगे a प्लस में b की वैल्यू क्या है, 4 प्लस में a इक्वल में 4 है, तो 2a इक्वल टू 4 माइनस का 4 इक्वल टू में 0। तो हम बोलेंगे a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दोगे b में, तो b इक्वल टू 4 प्लस 0 इक्वल टू b की वैल्यू आ गई 4।
तो ए और बी की वैल्यू दोनों ही आपके पास आ चुके हैं। इस टाइप से आपको जो वैल्यूज हैं ए और बी वो निकालनी थी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, ये काफी आसान क्वेश्चन है। मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन आप खुद ही कर लेंगे। मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस टाइप से आपको करना है। देखो यहाँ पर फंक्शन में पूछा कि ये आपको फंक्शन गिवन है एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस ए टू ऐसा करके, तो आपको पूछना फंक्शन की वैल्यू व्हाट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए वन एफ एक्स। आपको यहाँ पर एक्स टेंड्स टू ए वन पुट करना है। आप जब यहाँ पर एक्स की जगह ए वन पुट करोगे तो पहली टर्म जीरो हो जाएगी और जीरो की मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट जीरो आ गई। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा आपसे पूछा है कि f की वैल्यू लिमिट निकालनी फंक्शन की एट x इक्वल टू एक्स टेंस टू ए। आप यहाँ पर x की जगह a पुट कर दीजिए तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी a माइनस ए वन, ए माइनस ए टू, ए माइनस ए थ्री, तो ऑन करते करते a माइनस ए एन तक। तो आप सिस्टमेटिक तरीके से बस आपको लिखना है। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए डज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट। तो हमें बताना है कि ए की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जहां पर ये लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगी। तो हमने मान लिया कि ए की या तो वैल्यू जीरो हो सकती है, ए की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ए की वैल्यू जीरो से छोटी भी हो सकती है और ए की वैल्यू जीरो से बड़ी भी हो सकती है। तो इन तीनों फंक्शन इन तीनों वैल्यूज के लिए हम इस लिमिट को चेक कर लेते हैं। मानो एक एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू जीरो हो, या फिर एक्स की ए की वैल्यू जीरो से छोटी हो, या फिर एक ए की वैल्यू जीरो से बड़ी हो। तो हम पहला केस यहाँ पर ले रहे हैं। हमने मान लिया केस फर्स्ट है कि ए आपके पास क्या है, जीरो के इक्वल है। तो आपको चेक करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कर रहा था टेन और ए की वैल्यू आपने मानी जीरो एफ एक्स इक्वल टू। अब ए की वैल्यू जीरो पर हम क्या करेंगे, दोनों लिमिट चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड लिमिट भी। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का। तो इसमें हम निकाल लेते हैं, देखो यहाँ पर निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स। अब हमें ऐसा फंक्शन चूज करना है जहां पर x की वैल्यू नेगेटिव हो, यानी कि जीरो से छोटी हो। तो वो है फंक्शन नंबर वन। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा मॉड x प्लस का वन। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव। अब नेगेटिव वैल्यू के लिए x का मॉड भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, प्लस का वन। आप इसे सॉल्व करोगे, जीरो प्लस वन इक्वल टू में प्लस वन। अब हमें नेक्स्ट निकालना है राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन चाहिए जीरो से बड़ा वाला। तो ये वाला फंक्शन हो जाएगा मॉड एक्स माइनस का वन। तो निकाल लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट भी। हम नेक्स्ट में यहाँ निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट। तो होगी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, और फंक्शन है हमारा मॉड एक्स माइनस का वन इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव। अब ऐसी वैल्यू जहाँ एक्स की वैल्यू जीरो है तो वहाँ मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ भी आएगा जीरो माइनस वन इक्वल टू में माइनस का वन। अब यहाँ देखोगे कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो आपस में इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अभी तो केस फर्स्ट की बात हुई जब आपने ए की वैल्यू जीरो ली। हम केस सेकंड लेते हैं जब ए की वैल्यू जीरो से छोटी लेनी है। हम यहाँ केस ले लेते हैं ए की वैल्यू जीरो से छोटी। तो हम यहाँ बात करें सेकंड केस की, जहाँ पर ए की वैल्यू है जीरो से छोटी हो। तो यहाँ पर वही आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो उसमें क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव। ए नेगेटिव का मतलब एक्स की जो ए जो हम ले रहे हैं वो नेगेटिव तरफ से लेफ्ट हैंड तरफ से ले रहे हैं, और जीरो से छोटा फंक्शन ले रहे हैं। तो जीरो से छोटा फंक्शन तो कौन सा है, हमने भी चेक किया है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव फंक्शन था मॉड एक्स प्लस का वन। तो वैल्यू पुट करेंगे हम। तो अगर हम जीरो से छोटी वैल्यू ले रहे हैं यानी कि नेगेटिव वैल्यूज ले रहे हैं, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का एक्स आएगी, माइनस का एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस का ए प्लस में वन। अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, और जहां फंक्शन हमारा पॉजिटिव है उसके लिए एक्स की वैल्यू जो पॉजिटिव है उसके लिए फंक्शन कौन सा था, मॉड एक्स माइनस का वन। तो यहाँ पर हम फंक्शन लेने वाले हैं लिमिट
x टेंड्स टू a पॉजिटिव, यहाँ पर फंक्शन था मॉड x माइनस का 1 इक्वल टू लिमिट, एक सेकंड, यहाँ a पॉजिटिव है लेकिन a की वैल्यू तो 0 से छोटी है, तो फंक्शन हमारा वही आएगा फिर से मॉड x प्लस 1, क्योंकि हम यहाँ फंक्शन ले रहे हैं जहाँ पर हमारी वैल्यू जो है a की वैल्यू 0 से छोटी है और 0 छोटी की वैल्यू वाला ये वाला फंक्शन है, यही वैल्यूज हम लेंगे फंक्शन की बार बार। तो यहाँ पर फिर से माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू माइनस का a प्लस 1, तो यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड लिमिट की, तो हम बोलेंगे कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट विल एग्जिस्ट। ठीक है, तो सेकंड केस के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद हम नजर डालते हैं अपने थर्ड केस की तरफ कि थर्ड केस पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं करेगी। तो केस नंबर थर्ड की बात करें जहां a की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो वही हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, x टेंड्स टू a नेगेटिव एफ एक्स। अब हमें ऐसा फंक्शन लेना है जहां पर वैल्यूज जो हो पॉजिटिव हो, जो बड़ी वैल्यू हो, तो वो तो था मॉड एक्स माइनस का 1, तो यहाँ हम फंक्शन ले लेते हैं अपना लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू आएगी मॉड एक्स माइनस का 1, तो यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज को, तो मॉड एक्स की जगह जब वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं x की, तो यहाँ पर सिंपली पॉजिटिव x आएगा, वैल्यू आएगी a माइनस एक्स। जब आप यहाँ पर लेफ्ट की जगह राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो फिर से क्या लिमिट आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, और इसके लिए भी फंक्शन कैसा है, मॉड x माइनस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव x माइनस 1 इक्वल टू a माइनस 1, दोनों लिमिट बराबर है, इसका मतलब यहाँ भी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। तो हमने जो तीन केसेस लिए थे वो कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। हमने केस फर्स्ट लिया था इक्वल टू 0, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। हमने केस लिया सेकंड a इक्वल टू लेस देन 0, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। फिर थर्ड केस लिया था a इज ग्रेटर देन 0, तो इस पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो बात करें तो फंक्शन की लिमिट x इक्वल टू 0 पर छोड़कर हर जगह एग्जिस्ट करेगी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तो हमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई। हमें बताना लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन ज्यादा समझने का नहीं है, बस मैथमेटिकल एल्जेब्रिक फॉर्म में है, थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ेगा। जैसे कि हमें क्या गिवन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू पाई, इतना हमको गिवन है। तो सबसे पहले हमने लिमिट ऑफ एल्जेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा था, तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की जो लिमिट है उनको अलग अलग कर देंगे हम। तो ऊपर हमारी लिमिट अलग हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस का 2, और नीचे जो लिमिट हो जाएगी वो अलग हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में पाई। अब हम इस नीचे वाले पोर्शन को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, और अब जो आप लिमिट जो है इस फंक्शन की अलग अलग यहाँ पर, तो फिलहाल हम एक साथ ही रख लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, पाई इनटू में लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आगे क्या करना है हमें, इसमें दो चीजें, मतलब एफ एक्स और माइनस 2 है, तो यहाँ पर भी अलग अलग पुट कर देते हैं लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इंटू, अब यहाँ पर आप लिमिट जब पुट करोगे 2 के साथ, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 2 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। और लिमिट की वैल्यू पुट कर देते हैं, जहां पुट कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस का, यहाँ तो x है नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट 2 आ गया, इक्वल टू में पाई। जब यहाँ पुट करोगे वैल्यू, तो x की जगह 1 1 का स्क्वायर 1 होता है, और माइनस का 1 तो ये 0 हो जाएगा। तो वैल्यू आपके पास आ गई लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू में 0। अब ये माइनस का 2 इधर चला जाएगा, तो यहाँ वैल्यू आएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू प्लस का 2। तो यही आपको निकालना था, और आपने यही निकाल के दिखा दिया। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो आया प्लस 2। तो हम कह सकते हैं जो लिमिट है इस क्वेश्चन की, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इक्वल टू कितनी आ गई, 2 आ चुकी है।
तो इस एक्सरसाइज के मोस्टली क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, एक शायद एक या दो क्वेश्चन छोड़े हैं मैंने जो कि सिमिलर टाइप के हैं, तो आप खुद अपने आसान तरीके से अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद भी कर सकते हो। तो आई होप आज का लेक्चर अच्छा रहा होगा आपके लिए, आपने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखे और आपके जो लिमिट के कंसेप्ट है आज की प्रैक्टिस से काफी अच्छी तरीके से बिल्ड हो गए होंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।